हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल 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 और इजराइल, इस वक्त पूरी दुनिया में यही नाम बहुत शिद्दत और एहतराम से लिया जा रहा है, मानो को बहुत बड़े वली बुजुर्ग का नाम सुनने को मिल गया हो। हमारे देश के कच्चेधारी तो बकायदा अपना लंगोट सर में बांधकर इजराइल की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। हमारा देश भी ऑफिशियली तौर पर फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। मोदी जी भी करोड़ों रुपए फिलिस्तीन की तरक्की के लिए दे चुके हैं, पर अंधभक्त तो ऐसे उछल रहे हैं मानो इजराइल इनका फूफा हो। अब हमारे देश के अंधभक्त कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ हैं। बाकायदा पोस्टर लिखकर ट्विटर पर बता रहे हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। पर सवाल है कि हमास के हमले से पहले किसके साथ खड़े थे। पर अफसोस, बेचारे भक्त जिसके साथ भी खड़े होते हैं उसके साथ इनकी मनहूसियत चिपक जाती है। भक्त जिसका नारा लगाते हैं आज नहीं तो कल उसकी लुटिया डूब जाती है। अब भक्त इजराइल का नारा लगा रहे हैं और फिलिस्तीन के खिलाफ आग उगल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी इजराइल पर होने वाले हमले की पुरजोर तरीके से मजम्मत कर चुके हैं, जिसकी मजम्मत होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश फिलिस्तीनियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ भी आवाज़ उठाता रहता है। वरना मोदी जी का क्या है, चुनाव है तो उनका इजराइल पे प्यार आ रहा है। चुनावी दौर में मोदी जी के पास केवल हिंदू मुस्लिम मुद्दा ही रहता है। अब कोई मोदी जी को भी नहीं बुला रहा कि चलो मोदी जी की बात सुनकर जंग खत्म हो जाए। जो अंधभक्तों के दादा परदादा अंग्रेजों की गुलामी जिंदगी गुजार चुके हैं, अब उनके अंधभक्त औलादों ने पूरे देश में गंद मचाना शुरू कर दिया। अब वो बकायदा इजराइल जाकर उनके साथ देशभक्ति दिखाना चाहते हैं, पर इजराइल ने इनके ही मुंह पर बनारसी पान खाकर थूक दिया, लेकिन उसके थूक को भी अंधभक्त प्रसाद समझकर चाट रहे हैं। अंधभक्त इजराइल के साथ हथियार उठाकर फिलिस्तीन के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं और इसके लिए बकायदा मोदी जी से इजाजत मांगी है। अगर मोदी जी उनको इजाजत दे देते, कुछ इजराइल का भी भला हो जाता, सबसे ज्यादा हमारे देश का फायदा हो, क्योंकि ऐसे गंध भक्तों से भारत की पुण्य भूमि शुद्ध हो जाएगी। तो जल्दी आओ कच्चेधारियों, अपने साथ उस लट को लेकर जाओ जिसे तुम शाखा में शक्ति प्रदर्शन करते हो। अंध भक्तों, तुम अपना फटा हुआ कच्चा भी लेकर देश से निकल जाओ, वरना तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे कच्चे से बीमारी फैल जाएगी। सच कहा जाए तो हमारे देश के लोगों को इन अंधभक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहिए कि भाई तू जा, जल्दी से जा, तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा अगर तू देश छोड़कर इजराइल चला जाएगा। हमारा देश खाली करके हम पर एहसान कर। वैसे भी तुम लोग 500 रुपए के लिए नाचने वाले नचनिए हो, 100 रुपए के पौवे के लिए तुम नारेबाजी करने चले जाते हो, एक पैकेट गुटखे के लिए तुम मर मिटने के लिए तैयार रहते हो। ऐसे में इजराइल को फोकट में कच्चे वाली सेना भी मिल जाएगी। हमारा देश अंधभक्तों से आज़ाद भी हो जाएगा। ऐसे अंधभक्त अगर भारत की धरती से चले जाएं तो हमारे देश का तुरंत कल्याण होगा। अब एक अंधभक्त का नाम है चंदन शर्मा को देख लीजिए। चंदन शर्मा ने ट्विटर पर लिखा है कि मैं चंदन शर्मा इजराइल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर भारत सरकार आदेश दे तो भारत का एक एक राष्ट्रवादी हिंदू इजराइल जाकर इजराइल का समर्थन करेगा और समर्थन में युद्ध लड़ेगा। चंदन शर्मा आगे लिखते हैं कि हिंदुओं, आप तैयार हैं? इजराइल के साथ 100 करोड़ हिंदू हैं। भारत इजराइल जिंदाबाद। इसके साथ ही इजराइल के साथ नानाचार होने का दिल वाला सिंबल दिखाते हुए चंदन शर्मा लिखते हैं, कम ऑन इजराइल, कीप इट अप, डिस्ट्रॉय दीज रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास, इंडिया स्टैंड विद इजराइल। इसके साथ ही इजहार मोहब्बत वाला सिंबल भी लगाते हैं। पर सवाल है कि अगर इजराइल के लिए जंग लड़ने से क्या फायदा। एक भारतीय के तौर पर चंदन शर्मा को भारत के लिए लड़ना चाहिए। अब पता नहीं मोदी जी चुनाव में व्यस्त करने की वजह से चंदन शर्मा को इजराइल जाने की इजाजत दें या ना दें, इसमें बहुत डाउट है। लिहाजा चंदन शर्मा को अरुणाचल चले जाना चाहिए। वहाँ वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि चीन ने हमारे ही जमीन पर कब्जा कर लिया, जैसे इजराइल ने फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। इजराइल जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत होगी, लेकिन अरुणाचल जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही चंदन शर्मा अपने साथ कच्चे वाली सेना भी लेकर जाना चाहिए और चीन को मार मार कर भगा देना चाहिए। हम लोग भी ट्विटर पर हैशटैग चलाएंगे, आई एम स्टैंड विद कच्चे वाली सेना। पर ये क्या, यहाँ तो इजराइल ने चंदन शर्मा जैसे भक्तों की स्वीटी पिट्टी ही गुल कर दी।
इजराइल ने सीधे चंदन शर्मा जैसे अंधभक्तों के मुंह पर थूक दिया, वो भी बिना बनारसी पान खाए। भारत में इजराइल के राजदूत ने सीधे कहा है कि हमने ना तो किसी से मदद मांगी है ना समर्थन, पर यह तो कुछ भी नहीं। चंदन शर्मा तो बकायदा इजराइल जाने की परमिशन मांग रहे हैं, पर नोएडा वाले गुल्लू, बिल्ला, रंगा, मौसी, खाला और छमिया तो इजराइल पहुंच चुकी हैं और वहां जाकर इजराइल की सड़कों पर खूब जलवे बिखेर रही हैं। गुल्लू भी बिस्कुट की तलाश में यहाँ वहां सूंघते पाए गए। बेचारा रंगा स्टूडियो में बैठकर पकड़ पकड़ कर रहा है। पर सबसे मजेदार किस्सा अलीगढ़ में देखने को मिला। अलीगढ़ में AMU के छात्रों ने पोस्टर लिखकर के साथ हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन इसके बाद तो फिर क्या था, सोशल मीडिया पर कयामत आ गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पोस्टर पर लिखा था कि हम फलस्तीन का समर्थन करते हैं और AMU फलस्तीन के साथ है। पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR लिखी गई, जिसमें कई अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि कई लोगों ने बिना इजाजत विरोध प्रदर्शन किया और भड़काऊ नारे लगाए, लिहाजा IPC की धाराओं में केस दर्ज किया गया। पर जब FIR पर नजर डाली गई तो कुछ और ही माजरा समझ में आया। दरअसल पुलिस ने IPC की धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया, यानी 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली धारा लगाई गई है। पर सवाल है कि 2 समूह कौन? इजराइल और फलस्तीन दोनों ही भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक अलग देश है और इन दोनों में पहले ही छनी है। फलस्तीन का समर्थन करने से क्या किसी की भावना आहत हो रही है? भारत के लोगों के पास बोलने की आज़ादी है, ना वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, ना ही पाकिस्तान जाकर जंग लड़ने की बात कह रहे हैं, पर उनके खिलाफ पुलिस ने कोई FIR नहीं लिखी। वहीं अगर इजराइल की बात करें, अल कुद्दस यानी फलस्तीन पर कब्जा करने के बाद से इजराइल के नाम पर दुनिया बट गई। यहूदियों पर जर्मनी में होने वाला जुल्म बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था। फलस्तीन के लोगों ने यहूदियों को गले से लगाया। पैगंबरी भाई के तौर पर एक ही नबी की औलाद के तौर पर मुसलमानों को, यहूदियों को अपने सीने से लगाया। लेकिन किसे पता था कि सेकुलरिज्म का ढोल पीटने वाले अंग्रेज खुद ही मजहब की बुनियाद पर फिलिस्तीनियों को जमीन पर कब्जा करने लगेंगे और उसी फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके एक मुल्क बना देंगे और उसका नाम रख देंगे इजराइल, जो अपने वजूद कायम होने के बाद भी लाखों फलस्तीनियों को रोजाना कत्ल करके मारने का धंधा शुरू कर देगा। पूरी दुनिया के अंग्रेज यहूदियत के नाम पर इजराइल के साथ खड़े हो गए। आज भी अमेरिका और उसके तमाम अंग्रेज देश में मिलकर इजराइल को पाल पोस रहे हैं, यहाँ तक कि उसके हर जुर्म में उसका साथ दे रहे हैं। खुद अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी फलस्तीनियों के बहाए जा रहे खून के लिए भी इजराइल का साथ दे रहे हैं, यहाँ तक कि इजराइल के हर पाप में भागीदार पश्चिमी देश उनकी ही जमीन पर कब्जा करके उसे इजराइल बनाए जाने की साजिश हो रही है। अब वक्त गुजरने लगा तब पश्चिमी देशों ने मिलकर यहूदियों को फलस्तीन में बसाना शुरू कर दिया और फिर एक दिन ऐसा भी आया, फिलिस्तीन की सरजमीन पर अंग्रेजों ने बंटवारे की लकीर खींच दी। एक हिस्सा फिलिस्तीन और दूसरा इजराइल बना दिया। दुनिया इसी के बाद 2 धड़ों में बंट गई। फिलिस्तीन के लोगों ने तब से लेकर आज तक इसका मुखालिफत की है। दोनों के बीच अमन मुआहदा भी हुआ, लेकिन हर बार अमन को खत्म करके इजराइल तमाम करारदादों को तोड़ दिया। अब इजराइल पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। हमला तो बस एक बहाना है। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।